नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, एवरग्रीन श्रृंखला का मतलब ये प्यारे साथियों, यहाँ पर वो क्वेश्चन हैं जो सभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को यहाँ पर हमने टॉप 30 क्वेश्चन को लिया है। तो ये एवरग्रीन श्रृंखला का पार्ट नंबर 11 है प्यारे साथियों। इसको आप लोगों को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो प्यारे साथियों, खट्टे फलों में जो आपका एसिड होता है वो आपका साइट्रिक एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री को जो माना जाता है वो कार्यकारी प्रणाली का प्रमुख होता है, जिसको बोला जाता है प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो प्यारे साथियों, ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। आगे बढ़ते हैं, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? प्यारे साथियों, सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर हमने टॉप 30 क्वेश्चन को लिया है। तो श्रृंखला में अंत तक बने रहिएगा, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो प्यारे साथियों, पहली बार कब संशोधन हुआ है संविधान में? तो वो आपका हुआ था सन 1950 में। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो प्यारे साथियों, रॉलेट एक्ट को जो है वो 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप जो है वो बुलबुल अपने घोड़े को कहा करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, उनका नाम जो है वो दूसरा नाम है द रियल डील। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो आपका लोथल में था। नेक्स्ट, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो प्यारे साथियों, जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो प्यारे साथियों, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो प्यारे साथियों, वो आपका है बिंबिसार। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, भारत में 2020 क्रिकेट लीग को प्यारे साथियों आईपीएल बोला जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो प्यारे साथियों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो श्री रामनाथ कोविंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? तो प्यारे साथियों, सचिन तेंदुलकर को भी हाल ही में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो प्यारे साथियों, इसरो का जो हेडक्वार्टर्स है वो प्यारे साथियों बेंगलोर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? तो प्यारे साथियों, संसद में जो 2 हाउसेस होते हैं वो आपका एक लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि 2 सदन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो आपका गोवा है। आगे बढ़ते हैं। रामायण के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, रामायण के लेखक जो हैं वो वाल्मीकि हैं। प्यारे साथियों, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बेहद ही सरल है, लेकिन प्यारे साथियों मैं आपको एक बात बता दूं कि पेपर में आपसे वही क्वेश्चन गलत होता है जो आपको आता है पहले से, वो आप गलत करते हैं। जो क्वेश्चन आपको पहले से ही पता है कि कठिन है, नहीं आता है, तो उसके तो गलत होने के चांस ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो कठिन है तो हम उसको करेंगे ही नहीं। लेकिन हमसे जो पेपर में क्वेश्चन गलत होता है वो हमेशा सरल क्वेश्चन और हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही गलत होता है। तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं प्यारे साथियों जिनको हम बार बार पढ़ने के बाद भी सरल होने की वजह से गलती कर लेते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, अच्छे से समझते हुए चलिएगा प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत में ब्लू सिटी के नाम से जो जाना जाता है वो प्यारे साथियों जोधपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो प्यारे साथियों, भारत में जो नोट इशू सिस्टम है वो आपको फॉलो की जाती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में जो है वो आपकी कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है।
भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो प्यारे साथियों, भारत के जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी हैं? तो प्यारे साथियों, भारत में जो आपके टोटल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो प्यारे साथियों, 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटोरी यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो प्यारे साथियों, भारत के जो 14वें प्रधानमंत्री वो हैं अपने वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो प्यारे साथियों, गुप्त काल में जो है वो आपकी अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो प्यारे साथियों, 7 अजूबों में से जो आपका आगरा में स्थित है प्यारे साथियों बहुत ही फेमस है, वो आपका ताजमहल। आगे बढ़ते हैं। सहारदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, सहारदी को और जाना जाता है द वेस्टर्न घाट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो प्यारे साथियों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी अरावली पर्वत है। तो प्यारे साथियों, ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। मिलते हैं कुछ ही देर में फिर से टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। तो प्यारे साथियों, आपको बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो प्यारे साथियों आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और प्यारे साथियों, आपको लास्ट में जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।